Hey guys, welcome to our YouTube channel Tech and Growth. My name is Ravi and today I am discussing about VLOOKUP, match and index. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी वर्कशीट पे आ चुके हैं हम। तो आज का टॉपिक है VLOOKUP। पहले VLOOKUP से स्टार्ट करते हैं। मतलब हॉरिजॉन्टल ना हो के हमें वर्टिकली अगर रिज़ल्ट देखना हो तो हम VLOOKUP यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरी एक टेबल है। तो सबसे पहले क्या करना है, VLOOKUP का फॉर्मूला निकालना है। तो VLOOKUP का फॉर्मूला आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे। ये मैंने यहाँ से कॉपी की, एम्प्लॉय आईडी लिया, इधर कॉपी किया। ये मैं सबको कॉपी करूँगा और इधर पेस्ट करूँगा। जाके हम पेस्ट पे गए, होम पे जाते हैं, पेस्ट पे जाके आपको इधर ट्रांसफॉर्म पे पेस्ट करना है, Ctrl+T, वर्टिकली में पेस्ट हो जाता है। तो हमारी जो एम्प्लॉय आईडी है वो हम इसको पेस्ट कर लेते हैं कि मुझे एम्प्लॉय आईडी 1 का डेटा निकालना है, इक्वल टू VLOOKUP। आप टैब प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको इधर प्रिंट हो जाएगा। तो अब देखिए आर्गुमेंट क्या है। पहले ये पूछा है लुकअप वैल्यू। हमारी लुकअप वैल्यू है वो है एम्प्लॉयमेंट आईडी 1 कि मुझे एम्प्लॉय आईडी 1 का डेटा चाहिए वर्टिकली, कॉमा आप इधर दे सकते हैं टेबल एरे। ये हमारा टेबल एरे है। टेबल एरे हमें ओवरऑल पूरा सेलेक्ट करना है, कॉमा अब आप इधर पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स। अब कॉलम इंडेक्स पूछ रहा है, मतलब ये कॉलम पूछ रहा है किस कॉलम का डेटा आपको फैच करना है। तो ये नेम है, तो नेम आप देख सकते हैं 2 पे है। तो नंबर 2 प्रेस करेंगे, 2 मुझे नेम देखना है। और उसके बाद ये 2 आर्गुमेंट आते हैं कि आप ये ट्रू या फॉल्स। ट्रू होता है हमारा अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए और फॉल्स होता है एग्जैक्ट मैच के लिए। तो इसलिए हम इसमें या तो 0 प्रेस करेंगे या तो आप फॉल्स भी टाइप कर सकते हैं। तो आप जैसे इसको एंटर करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट 1 का आ जाएगा। बट हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए होता है और हमें कोई भी वैल्यू चेंज नहीं करनी। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमें इन दोनों वैल्यू को पकड़ के F4 प्रेस करेंगे तो ये फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैंने ये फिक्स क्यों किया। और ये नंबर 2 है, ठीक है। जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ तो आप देखते हैं, इसको इधर ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं इधर 2 ही प्रिंट हो रखा है जो हमारा इंडेक्स है। बट हमारा जो नंबर 2 पे है वो हमारा नेम पे आता है, बट हमें डिपार्टमेंट चाहिए। इधर फाइनेंस शो हो रहा है, तो ये नंबर चेंज होना चाहिए। रो का फॉर्मूला भी डायरेक्ट लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको अपडेट कीजिए। आप इसको फिक्स करेंगे, आप इस वैल्यू को फिक्स करेंगे और इधर इसको हटा के आप डायरेक्टली इधर रो टाइप करेंगे। रो टाइप करते हैं तो ये डायरेक्टली आपको रो पूछता है कि किस रो में आपका डेटा है। मान लीजिए अब हम इस वाली रो पे है नंबर 4, तो 1 2 हमें 1 का डेटा चाहिए। तो मैं इधर 2 माइनस कर दूंगा, -2। और जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं अब जो हमारा आंसर है वो एग्जैक्ट सेम आएगा। तो इसी तरीके से आप मान लीजिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट 3 का निकालना चाहते हैं तो एम्प्लॉय 3 का आ जाएगा डेटा। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट डेटा आया है। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहले अब जो अप्रॉक्सीमेट है, आपको नाम से पता लग रहा हो कि इसमें अप्रॉक्स रिज़ल्ट आने वाला है। तो मान लीजिए मैंने एक ये टेबल बना ली, या तो आपको ये कंडीशंस भी मिल सकती है। जिनकी सैलरी हाई है उनको A ग्रेड मिलेगा। सबसे पहले मान लीजिए ये कोई भी टेबल नेम है, आप इसका नेम भी दे सकते हैं। आप ओवरऑल जितना भी डेटा है इसको सेलेक्ट करेंगे और इधर नेम पे जाके आप यहाँ सिंपली नेम डाल के एंटर करेंगे। तो इस टेबल का नाम मैं एम्प्लॉय लेवल रख देता हूँ, तो जो कि मैंने पहले ही किया हुआ है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें देखना है लेवल। तो हम यहाँ पे लेवल के हिसाब से इसको देखना चाहते हैं, तो मैंने लेवल प्रिंट कर दिया था। हम देखते हैं लेवल कैसा आएगा। इस वाली वैल्यू को लेंगे, जिसको भी हमें निकालना होता है, जिसका रिज़ल्ट हमें निकालना होता है वही हमारी लुकअप वैल्यू होती है। इसमें मुझे सैलरी के बेसिस पे ग्रेड निकालने हैं, तो इसलिए मैं सैलरी वाला कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ, कॉमा अब टेबल एरे, जो टेबल एरे है। सो गाइज आप जैसे देख सकते हैं अब मैंने टेबल का नेम दे रखा था, तो मैं सिंपली इधर इम्प टेबल सेलेक्ट करूँगा और टैब प्रेस करूँगा तो मेरा नेम आ जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर से मैं कॉमा देता हूँ इधर। अब मुझे आर्गुमेंट में पूछ रहा है इंडेक्स, कौन से इंडेक्स में। तो मैंने ये वाला टेबल लिया है, तो उसमें 1 और 2। तो मेरा नंबर इंडेक्स नंबर है 2। ट्रू भी लिख सकते हैं और 1 भी लिख सकते हैं।
सिंपली इसको ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आया है। तो एरर इसलिए आया है क्योंकि जो हमारा आर्गुमेंट है आप इसमें देखेंगे तो इसमें ये असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट होनी चाहिए। तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया है। तो आप इधर देखेंगे जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली इधर डी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब जस्ट सिंपली इसको ड्रैग करना है। तो आप देख सकते हैं सारी वैल्यू ऑटोमेटिकली आ चुकी है। तो मान लीजिए ये 1 लाख वाली जो वैल्यू है ये ए प्लस ग्रेड है। तो ये 1,25,000 सैलरी है तो इसको ए ग्रेड मिला है। जो 30,000 वाले हैं उनको ई ग्रेड मिला है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 30 के अंडर है, मतलब 30 और 40 के बीच में है, उनको ई मिलेगा। अप्रॉक्सीमेट मैच को डिफाइन कर सकते हैं। सो गाइज मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम वी लुक और मैच सो करना है इक्वल टू वी लुकअप हमें एम्प्लॉय 3 की डिटेल निकालनी। इसको F4 प्रेस करेंगे वैल्यू सेलेक्ट करके, क्योंकि ये वैल्यू हमें फिक्स चाहिए, कॉमा उसके बाद टेबल एरे, ओवरऑल सारा टेबल एरे इसको भी फिक्स कर देंगे वैल्यू सेलेक्ट करके F4, कॉमा अब ये इंडेक्स पूछ रहा है। इंडेक्स की जगह ही हमें मैच हमें मैच यूज़ करना है, कॉमा अभी इसकी लुकअप वैल्यू पूछा है तो मैच की जो वैल्यू है वो हम इससे डिफ़ाइन करेंगे नेम। सो गाइस इसको हमें फ़िक्स नहीं करना क्योंकि ये ड्रैग होता है, इसलिए हम इसको फ़िक्स नहीं करेंगे। अब इसका नेक्स्ट आर्गुमेंट है लुकअप एरे। तो मैच हमें कॉलम वैल्यूज़ देता है, तो सारे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। इसको हमें फ़िक्स रखना है क्योंकि इसको ड्रैग नहीं करना। प्रेस F4, कॉमा एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो 0, ब्रैकेट क्लोज। तो गाइस ये देख सकते हैं ये मैच का जो सिंटेक्स है वो कंप्लीट हो चुका है, कॉमा अब ये एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट मैच पूछ रहा है तो हमें 0 लेना है, एग्जैक्ट वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। शिफ्ट जैसे एंटर प्रेस करते हैं तो गाइस आप देख सकते हैं इसको ड्रैग में करूँगा तो जितनी भी मेरी वैल्यूज़ हैं वो एग्जैक्ट आ चुकी हैं। आप ये मैच कर सकते हैं इससे। अब जैसे ये 3 है, 3 का मैंने ड्रॉप डाउन बना रखा था पहले ही, तो आप देख सकते हैं जैसे मैं 3 का इधर 4 करता हूँ तो ये अपनी वैल्यूज़ ले लेता है ऑटोमेटिकली। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये मेरा एक कॉलम है। तो इंडेक्स का कैसे यूज़ करते हैं, किस बेसिस पे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इंडेक्स बेसिकली क्या करता है, हमें रो और कॉलम दोनों की वैल्यू चाहिए होती है। तो मान लीजिए ये मेरे पास एक टेबल है, ठीक है। मान लीजिए मुझे एम्प्लॉय के हिसाब से डिपार्टमेंट को चेंज करना है, देखना है कि तो सबसे पहले डिपार्टमेंट को हम एक ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ड्रॉप डाउन करने के लिए सिंपली वही डेटा पे जाना है, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक, इसको लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। सोर्स में हम क्या करेंगे, कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और एम्प्लॉय का है, इसको भी एक ड्रॉप डाउन बना लेते हैं ताकि हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकें, बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है। सोर्स में मैं ये ले लेता हूँ सारी की सारी ये वाली वैल्यूज़, ओके गाइस। तो आप देख सकते हैं मेरे को सारी एम्प्लॉयमेंट आईडी ये सब मिल चुकी है। तो पहले हम इधर रो और कॉलम दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे रो टाइप करता हूँ और यहाँ पे कॉलम टाइप करता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। तो रो और कॉलम दोनों ही वैल्यू निकालने के लिए हम मैच वैल्यू का यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ पे मैच का भी यूज़ समझ में आ जाएगा। तो मैंने मैच लिखा, तो जो मेरी मैच वैल्यू है रो है तो ये वैल्यू ले लेता हूँ मैं, कॉमा लुकअप एरे। अब ये मुझे मैच वैल्यू पूछ रहा है, तो जो मेरी मैच वैल्यू है रो है तो ये वैल्यू ले लेता हूँ मैं, कॉमा लुकअप एरे। अब ये मुझसे एरे पूछ रहा है तो इसमें जो रो वैल्यू हो वो ये होगी। तो आप देख सकते हैं रो की वैल्यू 2 आ गई। जो एम्प्लॉय, अब मैं यहाँ से इसको चेंज करूँगा 2 करूँगा तो ये पे 3 रो बता रहा है। तो एम्प्लॉय 2 3 रो पे है, आप देख सकते हैं एग्जैक्टली। इसी तरीके से हम कॉलम भी निकाल लेंगे। कॉलम निकालने के लिए मैच टाइप करना है फिर से, और लुकअप वैल्यू, कॉलम हमें इसका निकालना है तो ये वैल्यू लेंगे हम, कॉमा लुकअप एरे क्या रहेगा इसका, हमें कॉलम सेलेक्ट करना है तो कॉलम ये सेलेक्ट होगा, कॉमा और एग्जैक्ट मैच चाहिए तो ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो डिपार्टमेंट है इज इक्वल टू इंडेक्स में आप देख सकते हैं ये एरे पूछ रहा है मुझसे। तो एरे क्या होगा, ओवरऑल सारा मेरा डेटा
कॉमा रॉ नंबर कॉलम नंबर जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं एम्प्लॉय 2 का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो ये आ रहा है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं इजीली। अभी मैं इसको चेंज करता हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे एम्प्लॉय 6 की डिटेल चाहिए डायनेमिकली, तो मैं आपको डिपार्टमेंट करता हूँ तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। नंबर 6 पे आप देखेंगे कि ऑपरेशन और डिपार्टमेंट नंबर 3। तो इस तरीके से हमारा ये जो इंडेक्स और मैच, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस तरीके से वर्क करता है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।